बिहार में सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण दिलवाई गई और ऐसे में अब बड़ा सियासी उलटफेर बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाए और मिलकर बीजेपी का मुकाबला करें। नीतीश ने कहा कि 2024 में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके जो मन में आता है वो बोले। नीतीश ने एनडीए से अलग होने की भी वजह बताई। ये कहा कि पिछले कुछ समय से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने सबसे पहले अपनी मां राबड़ी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, पत्नी राजश्री और बहनें भी नजर आईं। हालांकि लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। लालू प्रसाद यादव इस समय मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद हैं। बिहार में नीतीश की महागठबंधन में वापसी हुई तो बीजेपी अब नीतीश पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है। जेडीयू के आरोपों का बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश का आरोप गलत है। नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सुशील मोदी ने दावा किया है कि नीतीश के अलग उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहते थे। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे बिहार में बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महागठबंधन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीजेपी के बड़े नेता पहुंच गए हैं। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, शाहनवाज हुसैन समेत कई बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुबह करीब 30 किलो आईईडी बरामद किया। बताया ये जा रहा है कि शहर के सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास से ही आईईडी बरामद किया गया है। आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने आतंकी लतीफ राथर के साथ उसके 2 साथियों की घेराबंदी की है। बताया यह जा रहा है कि लतीफ राथर वही आतंकवादी है जिस पर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का आरोप लगा है। बताया यह जा रहा है कि तीनों आतंकवादियों का लश्कर से जुड़े होने के भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि सबाउद्दीन आईएसआईएस से प्रभावित होकर देश के खिलाफ बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने दावा किया है कि आरएसएस के नेता भी संदिग्ध आतंकवादी के निशाने पर थे। महाराष्ट्र के कणकवली में एक पुल सैलाब में बह गया। बताया यह जा रहा है कि भारी बारिश के बाद से ही महाराष्ट्र की गढ़ नदी उफान पर आ चुकी है, जिसके तेज बहाव में एक पुल बह गया। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि इन तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुल बहने की वजह से कई गांवों का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया है। महाराष्ट्र के चिपलून में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हालांकि नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के वर्धा में आसमानी आफत की वजह से हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। यहां का पूरा रास्ता पानी में समा चुका है। यहां पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। सड़क दिखाई नहीं दे रही है। जिले के अरवी तालुका में अरवी से कोडनियापुर रोड को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से कई गांव में पानी घुस रहा है। इस दौरान 150 से ज्यादा लोग फंस चुके हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जोरदार बारिश से नदी में बाढ़ आ चुकी है। कुछ लोग जान हथेली पर रखकर जनाजे के साथ नदी पार करते हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि नदी को पार करते वक्त कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग जनाजे को लेकर कब्रिस्तान तक का रास्ता तय कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर टूट रही है। यहां उफनते नाले को एक ट्रैक्टर चालक पार करने की कोशिश कर रहा था और अचानक पानी के तेज धार में ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर काफी देर तक पानी के बहाव में फंसा रहा। हालांकि बाद में गांव वालों की मदद से ट्रैक्टर चालक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा।
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त सीने में दर्द उनके हुआ और वो बेहोश हो गए। तुरंत उन्हें एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने 2 बार CPR दिया, जिसके बाद वो रिवाइव कर गए हैं। फिलहाल अभी वो इमरजेंसी में ही हैं। कार्डियक और इमरजेंसी की टीम उन्हें देख रही है। हरियाणा के पंचकुला में एक सरकारी स्कूल में एक टीचर ने मासूम की बेरहमी से पिटाई की पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का रोष निकलकर सामने आया। शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई करने की बात की है और उधर इस वीडियो को देखने के बाद अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में शराब की एक दुकान में घुसकर बदमाशों ने धावा बोल दिया। दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और लड़ने पर दुकान का पूरा कैश साफ कर दिया गया। CCTV कैमरे में लूट की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है। घटना के CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ऑटो और बस की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक मल्लारपुर में तेज रफ्तार से आ रही सरकारी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अहमदाबाद के खोखरा का नया रेलवे ओवरब्रिज तिरंगे के रंग की रोशनी से बेहद आकर्षक नजर आया। शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाके को जोड़ने वाले इस ब्रिज की ड्रोन से तस्वीर ली गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ओवरब्रिज को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जो रात में लाइट की रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आया। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई। आग से 600 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। भीषण आग की वजह से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है और ये आग पिछले 3 दिनों से लगी हुई है। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें लगी हुई है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका।